जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल। श्री विठ्ठल भगवान की जय। हे पांडुरंग, हम विवाह के इतने वर्ष पश्चात भी संतान विहीन हैं। हे प्रभु, कृपया हमें ऐसी संतान दीजिए जो आपके चरणों की सेविका बन सके। भगवान श्री विठ्ठल की कृपा से उनके घर एक बालिका ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया सखू। विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। क्या यह वही बालिका होगी जिसके प्रेम में स्वयं भगवान बंध जाएंगे? समय बीता और सखू का विवाह औदार्य नामक ब्राह्मण पुत्र से हुआ। तो आइए अब आपको ले चले सखू के ससुराल की ओर, जो करहाल नामक गांव में था। नाम मेरा ग्याली बाई, गुस्सा है मेरी परछाई। घर में मेरा ऐसा रात, सबकी हालत हो जाए खराब। क्या है, पूरा दिन बैठे रहते हो, कुछ काम वाम नहीं है करने को? अजी सुनती हो, पड़ोस का ब्राह्मण आया था दान देने के लिए। हाँ, ऐसा है ना, तो मेरा उस भगवान पे भरोसा है और ना ही इन ब्राह्मणों को दान देने में। काम के ना काज के, और बस चले आते हैं मुंह उठा के भीख मांगने के लिए। ग्याली बाई का गुस्सा ऐसा मशहूर था कि घर की लोग तो क्या, घर की बिल्ली भी उनके कदमों की आहट सुनकर रास्ता बदल लेती थी। तो आइए देखें सखू के जीवन के इस नए अध्याय को। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। अरे मेरी माँ, मैं बहू लाई थी मंदिर की कोई पुजारिन। घर में देखो तो हर समय वही विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अरे ओ मूर्ख लड़की, एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है तुझसे। हाँ माँ हाँ, ठीक कहती हो, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाकर से नदी पर से कपड़े धोकर ला। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। अरे ओ बहू रानी, सुनती हो, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, पर तनिक कभी कभी अपनी सास का भी नाम ले लिया करो। दिन भर परिश्रम और बदले में केवल अपमान, पर सखू के होठों पर शिकायत नहीं, केवल भगवान श्री विठ्ठल का नाम था। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल। जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल। जय जय। अरे अरे सखी, जल्दी चलो, बहुत ही सुंदर कथा होने वाली है। अरे बहन, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सभी हरि कथा सुनने जा रहे हैं। आज पड़ोस के गांव में बहुत सुंदर कथा हो रही है। ओह,
कितना सुंदर सौभाग्य है आपका कि आपको श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। काश काश मैं भी कथा सुन पाती। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा और उनके आध्यात्मिक कार्यों को करने की व्याकुलता ही श्री भगवान को एक भक्त की ओर आकर्षित करती है। हे प्रभु, आप ही वास्तव में भक्त वत्सल हैं, जो सदैव अपने भक्तों पर कृपालु रहते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई किसी का बंधु नहीं है, आप ही सबके आश्रय हैं। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल। अरे तो यहाँ बैठी है ये महारानी। ये लड़की तो हर समय विठ्ठल विठ्ठल करती रहती है। आज मैं इस जड़ को ही समाप्त कर देती हूँ। हाय मेरे विठ्ठल, हे प्रभु। सासू माँ, आप चाहे मुझे जितना भी मारे या पीटे, लेकिन इस विग्रह ने भला आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया इन्हें दोषी मत मानिए, ये तो मेरे भगवान है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा, तू अब मेरे सामने बोलने की कोशिश करेगी? ये तेरे भगवान है। अब हम भी देखते हैं कैसे हैं तेरे भगवान विठ्ठल। औदार्य, औदार्य। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? जरा देखो तो सही, तुम्हारी ये पत्नी किस प्रकार इस मूर्ति के पीछे पागल हो चुकी है। पूरी तरह से पागल है। हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, हे प्रभु, हे विठ्ठल। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अरे शांता, ये सभी भला कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सकूं ये सब कहाँ जा रहे हैं, लेकिन है तो भगवान विठ्ठल की कीर्तन मंडली। हे देवी जी, आप सभी इतने उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए कहाँ जा रहे हैं? हम सभी आषाढ़ शुक्ल एकादशी में भगवान श्री विठ्ठल जी के धाम पंढरपुर जा रहे हैं। उनकी कृपा, आशीर्वाद एवं दिव्य अलौकिक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से दूर दूर से आए हुए सभी भक्त कीर्तन करते हुए यात्रा कर रहे हैं। आप भी क्यों नहीं चलते? भगवान विठ्ठल तो सबके प्रभु हैं। शांता, मेरे प्रभु, मेरे पांडुरंग, उनके भक्त उनके दर्शन करने हेतु आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर पंढरपुर जा रहे हैं। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे भी भगवान विठ्ठल के लिए इन लोगों के साथ पंढरपुर जाना ही होगा। मैं जा रही हूँ शांता, मैं जा रही हूँ। सकू, यदि तुम्हारी सासू माँ को इस बात का पता चल गया तो वह तुम्हारी बहुत बुरी दशा करेगी, अतः तुम घर वापस चली जाओ। नहीं शांता, आज मैं अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं अब नहीं रुकूंगी। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, औदार्य, यह सखू आज अभी तक नहीं आई। जरा चलकर देखो तो सही। हाँ माँ, आइए चलकर देखते हैं।
अरे वह तो यहाँ भी नहीं है। अरे देखो तो वह कीर्तन मंडली कहाँ जा रही है। चलो चलो जल्दी चलकर देखते हैं। पांडुरंग विठ्ठल। सखू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पंढरपुर यात्रा में जाने की? हे प्रभु, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, हे पांडुरंग, हे प्रभु, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग, हे प्रभु। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ये भगवान के भक्त हैं। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। यह लड़की मेरे घर से भागने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले 2 पक्ष तक, जब तक यह यात्रा पंढरपुर नहीं पहुंच जाती, इसी प्रकार इसी खंबे से बंधी रहो और हम तुम्हें बाहर भी नहीं जाने देंगे। यहीं बंधी रहो, यहीं धूप, बारिश, ठंड सब कुछ सहती रहो। और अब हम भी देखते हैं कि तुम्हारा वो भगवान विठ्ठल क्या करता है, कैसे बचाता है तुझे। हे मेरे प्रभु विठ्ठल, हे प्रभु, इस देह को त्यागने से पूर्व मेरी केवल एक ही इच्छा है। काश काश मैं आपके उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाती। काश मैं भी पंढरपुर जाकर इस देह को त्यागने से पूर्व आपको देख पाती। प्रभु, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे? क्या एक भक्त की करुण पुकार भगवान श्री विठ्ठल तक पहुंच पाएगी? अब मैं अपने प्रिय सखू की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हे प्रिय सखू, मैं तो पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? सखूबाई दर्द से इतनी विकल थीं कि वे जान ही नहीं पाई कि भला उनके सामने कौन आ गया है। हे प्रिय सखी, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मैं तो बंधी हुई हूँ। शायद मेरे भाग्य में पंढरपुर जाकर दर्शन करना है ही नहीं। प्रिय सखो, तुम्हें भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर बंध जाती हूँ और जब तक तुम वापस नहीं आती, मैं यहीं रहकर तुम्हारे घर का कार्य कर लूंगी। इसलिए अब मैं शीघ्र तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ।
हे प्रिय सखी, मैं तो आजीवन तुम्हारी ऋणी रहूंगी। यह भगवान की कृपा है कि न जाने तुम कहां से इस रात्रि में यहाँ आ गए और तुमने मुझे मुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सखी। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी ना करें, ऐसा क्या कभी हो सकता है? जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। अरे जरा देखो तो सही इस लड़की को, बंधी हुई है तब भी जीभ से उस विट्ठल का नाम नहीं जा रहा। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। उस कुछ काम न थाम, पूरा दिन मेरी प्यारी पत्नी को सताती रहती हैं। जाने किससे मेरा ब्याह हो गया, मैं तो फंस गया फंस। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। अरे भाग्यवान, सुनती हो? 15 दिन हो गए हैं बंधे हुए, ना कुछ खाया ना पिया, धूप गर्मी बरसात, यूं ही ऐसे ही। कहीं ऐसा ना हो मर गई हो, फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी जी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, तुम्हारी तो दया उसी पे फूटती है जाके। चल जाके अब स्नान करके आ, भोजन बना और फिर कपड़े धो जाके। जी सासू माँ। जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या विठ्ठल। सखूबाई यह भूल ही गई कि उनके स्थान पर तो एक स्त्री उनके ससुराल में बंधी हुई है। वे तो भगवान श्री विठ्ठल की भक्ति में तल्लीन रहते हुए दिव्य प्रेम का अनुभव करती रहे। विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई। विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल पांडुरंगा।
हे मेरे प्रभु, हे विठ्ठल, आप ही परम आश्रय हैं। हे नाथ, कृपया करके मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कर लीजिए। प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए, कृपया मुझे स्वीकार। अरे सखूबाई को क्या हुआ? अरे इन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं। अरे केवल जी, आप तो इन्हीं के गांव से हैं ना? हाँ, मैं करहाल से ही हूँ। ये सखूबाई हैं और इनकी भक्ति संपूर्ण गांव में मशहूर है। यह भगवान विठ्ठल की शुद्ध भक्त है। हे प्रभु, कृपया इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। श्री सखूबाई की जय। इस प्रकार से उन सभी कीर्तन मंडलीकार भक्तों ने श्री सखूबाई का अंतिम संस्कार किया। अरे सखूबाई ने तो अपना शरीर त्याग दिया। वह मेरे प्रभु की शुद्ध भक्त है, परंतु सखू की जगह वास्तव में तो हमारे विठ्ठल ही सखू के रूप में वहाँ बंधे हुए हैं। सखू ने प्राण त्याग दिए और मेरे प्रभु तो वहाँ सारे घर का कार्य कर रहे हैं। अब शब्दों को सुन रहे हैं, झूठे बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर अब क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। हे मेरे सेवकों, उठो। हे माता रुक्मणी, आपका क्या आदेश है माँ? जाओ, सखू की अस्थियों को ले आओ। माता सखूबाई की अस्थियाँ? उन्होंने तो देह त्याग कर दिया है माँ। हाँ, अब मैं उसे पुनः जीवित करूंगी। उठो प्रिय सखू। हे देवी रुक्मिणी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रिय सखू, तुम्हारे स्थान पर वास्तव में हमारे स्वामी, हमारे प्रभु भगवान विठ्ठल ही तुम्हारी जगह, तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे घर में कार्य कर रहे हैं। अतः प्रिय सखू, तुम्हारे सभी कर्म बंधनों से भगवान ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। यह नया शरीर मैंने तुम्हें दिया है। वास्तव में तो तुम्हारा देह समाप्त हो चुका है, परंतु अब जाओ, जाओ अपने घर जाओ। तुम्हारे सारे कष्टों को भगवान ने हर लिया है और जाके मेरे प्रभु को मुक्त करो। जो आज्ञा। जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल।
प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। अरे अरे सखी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ लिए? नहीं नहीं, आप कोई साधारण स्त्री नहीं, आप तो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप ही भगवान विट्ठल हैं। हे नाथ, आपने मेरे स्थान पर विगत इतने दिनों से इतने निकृष्ट कर्मों को किया, इन नीच कार्यों को किया। मेरे लिए आप 15 दिन तक खंबे से बंधे रहे, आपने झूठे बर्तन मांजे, आपने अपशब्दों को सुना, आपने मार सही, मेरे ससुराल वालों के अभद्र व्यवहार को आप बिना कुछ कहे सहन करते रहे। प्रभु, अब मैं इसके लिए क्या ही कह सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने इस प्रकार की भूल आपके चरणों के प्रति की है, कृपया मुझे इस अपराध से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रिय सखू, इसमें भला भूल की क्या बात है? अपने भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे भक्तों की सेवा करें, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तुम्हारा कल्याण हो प्रिय सखू। अरे मेरी प्रिय सखू, तुम आ गई। आओ बेटा आओ, तुम थक गई होगी। जी सासू माँ। हाँ हाँ, आओ बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। अरे नहीं नहीं पुत्री, पहले तुम थोड़ा विश्राम कर लो। ये सासू माँ को भला क्या हो गया? सखू, तुम ठीक हो? लाओ मैं तुम्हारी सहायता करवा देता हूँ। क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? जी ब्राह्मण देव, आइए पधारिए। कृपया औदार्य और अपने पति को बुला लीजिए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी पुत्रवधू सखूबाई ने अपना देह त्याग दिया है। क्या क्या ब्राह्मण देव, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं? हमारी प्रिय सखू तो बिल्कुल स्वस्थ है और वो भीतर है। भला ये कैसे हो सकता है? हमने खुद सखू का अंतिम संस्कार किया है। नहीं, ये संभव ही नहीं। सखू, सखू तुम? ये तो असंभव है। सखू पुत्री, ये भला क्या बोले जा रहे हैं? ये सब मेरे प्रभु विट्ठल की कृपा है। मेरे घर वालों के व्यवहार में यह परिवर्तन
यह स्नेहपूर्ण बोली, यह अवश्य ही सब मेरे प्रभु ने ही किया है। हे सासू माँ, जिस दिन आपने मुझे बांधा था, एक स्त्री ने आकर मुझे खोल दिया और मुझे कहा कि मैं पंढरपुर चली जाऊं। उसी दिन मैं पंढरपुर चली गई और वहाँ पहुँच के मैंने श्री भगवान के दर्शन किए और उन दर्शनों को करके वहाँ पे भक्ति भाव में मैंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या? सखू, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं पुत्री, ये तो हम मान ही नहीं सकते। जी पिताजी, वास्तव में मैंने अपने प्राण त्याग दिए। केवल ब्राह्मण देव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्राण त्यागने के पश्चात इन्होंने ही मेरा अंतिम संस्कार किया। तब श्री रुक्मणी देवी ने मुझे पुनः नया शरीर प्रदान किया, मुझे प्राण दिए और इस प्रकार मैं वापस लौटी। इतने दिनों से जो सखू आपके घर में कार्य कर रही थी, आपकी मार सह रही थी, आपके जूठे बर्तन मांज रही थी, वह और कोई नहीं, वास्तव में इस पूरे संसार के एकमात्र स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हमारे विठ्ठल, मेरे प्रभु, मेरे पांडुरंग हैं। तुम्हारी भक्ति धन्य है सखूबाई, धन्य है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने अक्षम्य अपराध किया है। कृपया हमें क्षमा कर दो पुत्री। हमने तो साक्षात भगवान के प्रति अभद्र व्यवहार किया है। भला मुझ जैसी पापिन स्त्री की इस संसार में क्या गति हो सकती है? क्या गति हो सकती है? नहीं माताश्री, वास्तव में भगवान ने हम सबके ऊपर कृपा की है। अब आइए हम इस जीवन को उनके प्रति समर्पित करें जो वास्तव में हमारे हैं और हम जिनके हैं। वे कृष्ण ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, अतः उनकी भक्ति करना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। श्री पांडुरंग विठ्ठल भगवान की जय। श्री पांडुरंग विठ्ठल भगवान की जय। श्री पांडुरंग विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठल 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 प्रिय भक्तों, यह थी 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मी महान भक्त सखूबाई की कथा, जिनके प्रेम में स्वयं भगवान बंध गए। यह है इस संसार की परिधि से परे सर्वोत्कृष्ट और शुद्धतम भक्त और भगवान का मधुर संबंध। यह है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो फिर मुलाकात होगी भक्त और भगवान की एक और नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।